एक छोटे से गांव में दो भाई अकबर और असगर अपने खानदानों के साथ रहते थे। दोनों भाई अपने वालिदीन के साथ मुश्तरका घर में रहते थे। अकबर की बीवी रजिया जठानी थी, जबकि असगर की बीवी नसरीन देवरानी थी। शुरू में दोनों बहुएं एक दूसरे के साथ खुशगवार माहौल में रहती थी। घर के कामों में एक दूसरे की मदद करती और साथ बैठकर बातें भी करते। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर उनके दरमियान तनाव बढ़ने लगा। एक दिन नसरीन ने खाने के वक्त शिकायत की कि रजिया हमेशा बावर्ची खाने में हकमरानी करती है और उसे कभी अपनी मर्जी से काम करने का मौका नहीं देती। हर वक्त तुम ही फैसले करती हो रजिया भाभी, कभी मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ पकाने दो। ये घर का निजाम है, मैं बड़ी हूँ तो फैसले भी मैं ही करूँगी। ये पहली बार था कि दोनों बहुएं में इतनी शिद्दत से बात हुई। जब नसरीन ने महसूस किया कि रजिया उसे कभी बराबरी का दर्जा नहीं देगी, तो वो चुप करके अपने काम करती रही, लेकिन दिल में बदगुमानी बढ़ने लगी। एक और दिन जब घर में मेहमान आने वाले थे, नसरीन ने घर की सफाई की और अपनी मर्जी से दस्तरख्वान सजाया। रजिया ने जब ये देखा तो उसे पसंद नहीं आया। ये क्या कर दिया? दस्तरख्वान ऐसे नहीं सजता। तुम्हें तो कुछ भी ठीक से नहीं आता। बस बहुत हो गया, हर बार तुम मुझे गलत क्यों ठहराती हो? क्या मैं कभी कुछ ठीक नहीं कर सकती? दोनों की आवाजें बुलंद होने लगे और बात झगड़े तक पहुंच गई। घर में हर कोई परेशान हो गया। अकबर और असगर ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बहुएं एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार ही नहीं थीं। रात को जब सब सो गए, अकबर और असगर ने आपस में बात की। हमारी बीवियां आपस में क्यों लड़ रही हैं? घर का माहौल खराब हो रहा है। शायद हमें उन्हें समझाने की जरूरत है कि इस घर में मिलजुल कर रहना है और हर किसी को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। दूसरे दिन अकबर और असगर ने अपनी बीवियों को बिठाया और बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि घर का माहौल प्यार और मोहब्बत से ही बेहतर हो सकता है और छोटी छोटी बातों को ईना का मसला नहीं बनाना चाहिए। तुम बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा नसरीन की बात को रद्द करो। इसे भी अपनी जगह पर फैसला करने का हक है और तुम्हें भी अपनी भाभी का एहतराम करना चाहिए। घर में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहने में ही सबकी भलाई है। काफी देर तक बातचीत के बाद दोनों बहुएं थोड़ी शर्मिंदा हुईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनका झगड़ा बेवजह था और घर की खुशियों को मुतासिर कर रहा था। दोनों ने फैसला किया कि आइंदा वो हर काम को आपस में मिलकर करेंगी और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगी। चलो अब मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ भाभी, आइंदा से मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन अपनी राय भी दूंगी। इस तरह दोनों बहुएं आपस में समझौता करके घर में मोहब्बत और सुकून लाने में कामयाब हो गईं। उनके झगड़ों से जो घर का माहौल बिगड़ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा। घर के माहौल को खुशगवार रखने के लिए जरूरी है कि हर शख्स एक दूसरे का एहतराम करे और मिलकर फैसले करे। छोटी छोटी बातों को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि समझौते और मोहब्बत से काम लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।